हेलो स्टूडेंट्स, तो काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग दिस कि मैम सीयूईटी के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बता दीजिए, क्या कुछ अपडेट हुआ है उसमें या फिर कुछ चेंज हुआ है। सो लेट्स डिस्कस। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस के बारे में और किस तरह के चेंजेस आपको 2022 से लेकर के 2025 तक देखने के लिए मिले और 2026 का पेपर कैसा आ सकता है। साथ ही साथ में आपको कौन से पॉइंटर्स के ऊपर ध्यान रखना है या किन किन चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 11th में से आपकी टेंटेटिव डेट बता दी गई है फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सीयूईटी का सिलेबस पिछले साल के कंपैरिजन में, मतलब 2025 के कंपैरिजन में सेम ही है। थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने के लिए मिला है। चेंज भी कैसा देखने के लिए मिला है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि थोड़ा रिडक्शन आपको देखने के लिए मिला है जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे उनसे, है ना। ज़्यादा आपकी जो अप्रोच है वो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन की तरफ गई है, या आप थोड़ा सा एनालाइज करो, आप अपने आप से थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच की तरफ जाओ, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। सो कोशिश करिए कि रट्टा मार आप ना करें, बल्कि आप फोकस्ड पढ़ाई करें और आप ये देखिए कि आप अपनी रीडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना। आपके पैसेजेस में जो बीच में वर्ड लिखे गए होते हैं वो उस सेंस में क्या दे रहे हैं। जैसे कि एक वर्ड होता है आर्टिकल, आर्टिकल के मल्टीपल मतलब होते हैं। आर्टिकल का मतलब ग्रोसरी वाला आर्टिकल भी होता है, आर्टिकल का मतलब न्यूज़पेपर वाला आर्टिकल भी होता है, आर्टिकल का मतलब आपके अनुच्छेद वाला आर्टिकल भी होता है। तो पैसेज में उसका किस सेंस में यूज हुआ है वो मैटर करेगा। तो मैं बोला ना, मैंने एनालिटिकल अप्रोच की तरफ आपको जाना है। सो हर बार सिलेबस ऐसे ही आता है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो, फैक्चुअल नैरेटिव लिटरेरी, फिर वर्बल एबिलिटी आ जाती है, रीअरेंजमेंट कर लो, मैचिंग कर लो, चूज द करेक्ट वर्ड लो, सिनोनिम एंटोनिम कर लो। मतलब वोकैबुलरी में और कुछ नहीं आ रहा क्या, तो मैच द फॉलोइंग में भर भर के आपको इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब दे देते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछ लिया जाता है, ग्रामर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू फोकस ऑन कि आपको एक स्टैंडर्ड सिलेबस पढ़ना है। आप सीयूईटी और बोर्ड का कंपैरिजन करोगे बेटा तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सीयूईटी में आप पूरा ग्रामर ओरिएंटेड, है ना, अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड पोर्शन कवर करते हो, विकैब ओरिएंटेड पोर्शन कवर करते हो। वेराज क्लास 12th में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनसीन पैसेज करते हो, लेकिन अनसीन पैसेज वहाँ पर थोड़े से अलग होते हैं। जैसे आप वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में सर्च करोगे पैसेज के तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट का क्वेश्चन लास्ट में, लास्ट का क्वेश्चन फर्स्ट में, थीम, आइडिया, इन सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओ। थोड़ा ओवरव्यू दूंगी आप लोगों को। देखो 2024 में पेपर आपका इंग्लिश का ऑफलाइन मोड पे हुआ था, लेकिन 22, 23, 25 और 26 में भी ये कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाला है। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे। सही क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, गलत क्वेश्चन के लिए -1 नंबर, और अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो उसके लिए 0 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि टोटल पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा? 250, क्योंकि चॉइस नहीं है 50 में से 50 करने, तो आपको 250 नंबर का पेपर आएगा। अब यहीं पर ही बच्चा फंस जाता है, क्योंकि अगर छोड़ना हो तो जो नहीं आता है उसको छोड़ सकते हो आप, लेकिन जब आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं तो फिर आपको ये लगता है ना कहीं माइनस मार्किंग ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मैं छोड़ दूं, मेरे से आगे बच्चे चले जाए, उनको आता हो, है ना। फिर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स और कम होते हैं, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू वांट नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जानना चाहते हो कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होता है, तो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख देना, है ना। तो थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगी मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस का। कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखो तो सब कुछ वही है। ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, रीअरेंजमेंट आ रहा है, वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, ये सब आ रहे हैं, है ना। लेकिन रोट लर्निंग से अब ये किस पे चले गए हैं? एप्लीकेशन पे, है ना। इनका फोकस किसके ऊपर है या एम्फेसिस इन्होंने किस पर डाला हुआ है? कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आते हैं, है ना, लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, है ना, कोई वोकैबुलरी का यूज़ कैसे करना है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एंड इवन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनके जो क्वेश्चंस है ना, दे आर मेजरली बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एनालिटिकल। मतलब कितना आप एप्लीकेशन लगा पा रहे हो, कोई रूल है उसको किसे आप अप्लाई कर पा रहे हो, ऑड वन आउट कैसे कर पा रहे हो। एलिमिनेशन जितना अच्छा आप करना सीख जाओगे ना, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस करोगे, उससे आप एलिमिनेशन सीखोगे, तभी आप ये कर पाओगे। की एरियाज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर आपका की फोकस होना चाहिए। इसके अलावा एक रीअरेंजमेंट और लिख देना। जब आप रीडिंग अच्छी कर लेते हो ना तो रीअरेंजमेंट अपना अच्छा हो ही जाता है। कोशिश करो कि जब भी इनको प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। टाइम इज़ द की सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो पेपर छूट सकता है ना, या फिर आप कुछ टाइम के प्रेशर में आकर के गड़बड़ कर सकते हो। सो इसके लिए आपने मॉक टेस्ट अच्छे से देना है। नाउ मेजर शिफ्ट जो सीयूईटी 2025 में दिखा गया वो ये था, जैसे मैंने पहले भी बताया, डायरेक्ट रूल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड ग्रामर आ रही है, पैसेज में वोकैबुलरी पूछी जा रही है आपको। पैसेज में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादातर थीम, आइडिया, है ना, व्हाट यू मीन बाय दिस लाइन, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस, ये सब आपसे पूछा जा रहा है। एंड इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नॉट ट्रू, ट्रू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आरसी तो बहुत आता है, आरसी इज़ वन टॉपिक जो कि आपको छोड़ना ही नहीं है बेटा, जितना आरसी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, क्योंकि आरसी बेस्ड क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्चुअल पैसेज, लिटरेरी एंड डिस्कर्सिव पैसेज। क्वेश्चन कैसे आएंगे, सेंट्रल आइडिया, इन्फरेंस, टोन एंड पर्पस, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा। जैसे आप ये देख लो, एक क्वेश्चन दिया गया है ना, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पैसेज, पैसेज के रेफरेंस पर आंसर करना, मतलब अपने मन से आप कोई आंसर नहीं कर सकते, आपने ऑड वन आउट करना है। ग्रामर में कोर एरियाज में आप वैसे तो वर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल पढ़ लो, है ना। इसके अलावा अगर आप वर्ब में जा रहे हो, इन डेप्थ मॉड्यूल ऑक्सिलरी, कंडीशनल सेंटेंसेस और क्वेश्चन टैग्स पढ़ करके जाओ, है ना। कुछ क्वेश्चन एडजेक्टिव और एडवर्ब के ऊपर भी बेस्ड जा सकते हैं, बहुत डीप इन डेप्थ रूल नहीं पूछ रहा, लेकिन हाँ उसके ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट और टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे देखो आर्टिकल का क्वेश्चन, डैश गिफ्ट वाज प्रॉमिस्ड टू नीलम फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, तो अब इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा ये पूछा गया। तो आपको ना एप्लीकेशन बेस्ड अपना आंसर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप ऑड वन आउट कर सकते हो, गिफ्ट है तो मैनी आएगा नहीं, गिफ्ट जी से आ रहा है ना, तो यहाँ पे वॉवल साउंड तो आ नहीं रहा है, सो या तो अ होगा या तो द होगा। अब द शॉर्ट देता है तो आंसर क्या बचेगा आपका। ग्रामर एडवांस्ड यूजेज में मैंने आपको बोला ना, मॉड्यूल ऑक्सिलरी, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, है ना, क्लॉजेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, पॉजिटिव वर्ब, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जैसे ये देखो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज ढूंढने के लिए बोला गया, तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, क्लॉज एक छोटा वर्जन ऑफ सेंटेंस होता है ना। छोटा वर्जन ऑफ सेंटेंस में भी अधूरा सेंटेंस होना चाहिए, वो भी अधूरा सेंटेंस किसको क्वालिफाई कर रहा हो, नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। दूसरा देख लो, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डाइड, तो ये दुख की बात है, तो आप अलास वाला ऑप्शन चूज करके आओगे। तो ये आपको ऐसे क्विक हिट करना चाहिए, आपने पढ़ा होगा तभी हिट कर पाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, चूज द सेंटेंसेस विद द करेक्ट यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन, तो आपको पूछा गया इसमें से प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ पर सही यूज करी गई है, तो इन, ऑन, एट, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वोकैबुलरी में क्या क्या फोकस करना है, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, फॉरेन वर्ड्स, ठीक है ना, इन पे आपको फोकस रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब और इडियम फ्रेजेस पे रखना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट पे चलते हैं। वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट देखो कैसे पूछी जा रही है, मीनिंग थ्रू पैसेजेस, है ना, जैसे मीनिंग थ्रू पैसेजेस के अलावा सेंटेंसेस के ऊपर बेस पूछा जा सकता है, यूजेज बेस्ड क्वेश्चंस, वर्ड रिप्लेसमेंट आ सकता है, चूज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन या क्लोजेस्ट मीनिंग, है ना, इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, अंडरलाइन कर दिया गया, बट आपसे पूछा जा रहा है इसका मतलब बताओ। सो सिर्फ आप एक रेक्टिफिकेशन करके जाओगे तो नहीं कर पाओगे, बट अगर आपने प्रैक्टिस करके रखी हुई होगी तो आप ऑड वन आउट से एलिमिनेट जरूर कर सकते हो। जैसे बेनिवलेंट, बेनी मैंने रूट वर्ड आपको बताया, तो बेनी का मतलब गुड होता है, तो काइंड, स्ट्रिक्ट, एंग्री और केयरलेस, तो नेगेटिव वर्ड हटा दो, पॉजिटिव वर्ड बचा काइंड। ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपके सीयूटी में आया हुआ। सो कोशिश करिए कि जितना आरसी में प्रैक्टिस कर सकते हैं वोकैबुलरी को, जितना आप लाइक सेंटेंसेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करें, ठीक है। लेटर राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, फिलर्स इन क्लोज टेस्ट आते हैं, एनालॉजी भी आती है, तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बुक चाहिए प्रैक्टिस के लिए बेटा, तो चाहे लैंग्वेज हो चाहे जीटी हो, आपके पास बुक अवेलेबल है। लैंग्वेज के लिए ये दोनों बुक हैं, दोनों करियर ज़ड्डा की ऐप पे मिल जाएंगी। Y484 कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। 324 की कंप्लीट बुक है। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज कंटेंट, क्वेश्चंस, इसके पीछे प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। वोकैबुलरी के लिए कंप्लीट वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करो। एडवांस वोकैबुलरी पूछी जाती है ना। एडवांस वोकैबुलरी मतलब आपसे ये नहीं बोलेगा कि इनोसेंट है कोई बंदा, आपसे गुलेबल वर्ड पूछ लेगा, है ना। आपसे ये नहीं पूछेगा कि बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, आपसे वेटरन पूछ लेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो आपको प्रिपेयर करना है ना। 2022 में वोकैबुलरी, एनालॉजी, ग्रामर मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे आपसे। 2023 में देखोगे तो ग्रामर ज़्यादा देखने के लिए मिली, आरसी भी देखने के लिए मिला। आरसी में थोड़ा सा आपको मॉडरेट लेवल के पैसेजेस मिले। 2024 में ऑफलाइन पेपर था, ट्रेंड चेंज हुआ, पैसेज ज़्यादा देखने के लिए मिले। 2025 में जो 40 क्वेश्चन का चॉइस आता था, 50 के 50 करने थे, कोई चॉइस नहीं था, ज़्यादा रीअरेंजमेंट वोकैबुलरी के क्वेश्चन आए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हमेशा ही रहता है। 2026 में जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है बेटा कॉम्बिनेशन। तो ऐसे मत प्रिपेयर करके जाना कि अरे यार इतना पढ़ लूँ उतना छोड़ दूँ, ये नहीं होना चाहिए आपका, है ना। मतलब ये मत सोचना कि ये पढ़ लूँ ये छोड़ दूँ, क्योंकि एनटीए बहुत वीक रहता है इंग्लिश और जीएटी के सिलेबस के साथ। सो एक स्टैंडर्ड सिलेबस आपको प्रिपेयर करके जाना है। 2022 इजी लेवल का रहा, कॉमन वर्ड्स आए वोकैबुलरी में। 23 में मीडियम और एनालॉजीज फ्रीक्वेंटली पूछी गई। 2024 में रीअरेंजमेंट ज़्यादा था, ये वोकैबुलरी भी आई थी बट थोड़ा सा एडवांस वर्ड, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स यहाँ पर पूछे गए 2025 में। और तो और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। अगेन जो वोकैबुलरी थी वो एडवांस लेवल की थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाओगे 2025 तक का ट्रेंड बता रही हूँ।
बढ़ा है ऐसे करके, ग्राफ ऐसे बढ़ा हुआ है, मतलब जो पैसेज का लेवल है वो थोड़ा टफ आया है। फोकस एरियाज कौन कौन से रहे? मेन आइडिया, इन्फरेंसिंग मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करो, स्कैन करो फॉर कीवर्ड्स, है ना, और एग्जाम्पल्स जितने ज़्यादा आप एज एग्जाम्पल्स लगा सकते हो, आरसी लगाओ, वो आपको हेल्प करेंगे। इसमें देखो ना 22 में बहुत बेसिक सी ग्रामर आई थी, प्रेपोजिशन और आर्टिकल के ऊपर बेस। 23 में इन्होंने मॉडरेट ग्रामर दी लेकिन हर टाइप के क्वेश्चंस दिए। 2024 में आओगे तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, पेपर ऑफलाइन था। 2025 में जाओ, ग्रामर के क्वेश्चंस कम करे इन्होंने, है ना, लेकिन मॉडरेट लेवल के थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट दे दिए थे ज़्यादा, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। क्वेश्चन अगर आप देखोगे थोड़ा सा नेचर में एनालिटिकल रहा, कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन रहा, है ना, एलिमिनेशन से ज़्यादा करने के चांसेस आपके बढ़े, और टाइम सेंसिटिव था, मतलब बच्चे को टाइम लग रहा था करने में। जैसे मान लो एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन दिया, मैचिंग में दे दिया, तो जहाँ पे मैं एक वर्ड का मीनिंग ढूंढना पड़ता है वहाँ पे 4 वर्ड के मीनिंग ढूंढने पड़ रहे थे, तो एलिमिनेशन से करोगे तो ईजी हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टेस्ट किया जा रहा था, मतलब रटा रटाया रूल नहीं आया, इन्होंने आपसे बोला जस्ट डू इट लाइक दिस। हाई यील्ड टॉपिक्स पे फोकस करो, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट, वोकैबुलरी, है ना, और आपका फिल इन द ब्लैंक्स। टाइम बाउंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो। 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लो, वो आपको अड्डा के स्टोर पे मिल जाएंगे। कुछ नहीं है तो आप ये बुक खरीद लो, प्रीवियस ईयर पेपर की इंग्लिश, वो आपको हेल्प करेगी, है ना, मेन कंटेंट वाली। वोकैबुलरी कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस करो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का एक एक बार टॉपिक पढ़ करके उनके क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करो। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे तो मिसलेनियस आराम से कर लोगे। और मॉक टेस्ट अभी रेगुलर आप दो, है ना, चाहे तो आप इसको वीकली दो, सैटरडे संडेज में, और एक एरर कॉपी ज़रूर बनाओ जिससे आप अपना एनालिसिस कर सको। अगर ये सब कुछ खुद लाइन नहीं कर पा रहे हो, देखो जो बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, देयर आर 3 days टू गो। आपका 28 मार्च से शुरू हो रहा है, आप 3 दिन में नहीं बचे, 2 दिन ही बचे हुए हैं। 28 मार्च से आपका प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहा है। हम सब कुछ अलाइंड देंगे आपको, मतलब एक ही जगह पर पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, आपको डीपीपी देंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर की आप डेली सॉल्व करो। बुक मिल रही होंगी आपको जिससे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, और मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे जिससे आप वीकली अपना टेस्ट दे करके एनालिसिस कर सकते हो। सो सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल रहा होगा। ये आपको अड्डा के स्टोर पे मिलेगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, बट रिमेंबर आप अड्डा के स्टोर पर ये कोड यूज़ कर सकते हो Y484, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवा देगा। आपको लैंग्वेज जीएटी के साथ साथ साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ तीनों ही बैचेस मिल जाएंगे। Y484 कोड, जैसे कि मैंने पहले भी बोला आपको कि मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकता है। बट इन कंक्लूजन इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूँगी, 2026 इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज़्यादा हैं। अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, ये हेल्प करेगा आपको। कोशिश करिए प्रैक्टिस प्लस एक्यूरेसी पे वर्क करें, है ना, तो सक्सेस मिलेगी आपको। टाइम की तरह भागना मत शुरू करना। स्ट्रॉन्ग इंग्लिश आपका ओवरऑल स्कोर भी बूस्टअप करेगी, क्योंकि सिर्फ अगर आप डोमेन्स को सोचो अच्छा कर लो, डोमेन्स में वैसे ही मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस ही बहुत कन्फाइंड है ना, एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, वो भी नॉन डिलेटेड। बट इंग्लिश में झूल जाओगे बेटा, तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको प्रैक्टिस करनी है, एक छोटा सा काम कर लो, अड्डा के स्टोर पर जाओ प्रॉपरली बेटा। मैं तो बोलती हूँ सारे स्टूडेंट्स को, अगर आपको पढ़ाई करनी है ना, अगर आपको लग रहा है कि आप डोमेन्स खुद प्रिपेयर कर सकते हो, सो यू कैन नॉट गो फॉर लाइक ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा ह्यूमैनिटीज़ वीक है, तो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ वाले सेक्शन में हम लैंग्वेज जीएटी इंक्लूडेड देते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा लैंग्वेज जीएटी स्पेसिफिकली वीक है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। अच्छा, ये बैजेस हैं जो बुक्स बता रही थी ना, नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये ई बुक है, मतलब PDF में आएंगी, और ये हार्ड कॉपीज़ हैं, यहाँ पर आपको हार्ड कॉपीज़ मिलेंगी, ठीक है, देख रहे हो, बुक्स आपको मिल जाएंगी। RC के लिए ये है, और RC प्लस वोकैबुलरी की कॉम्बिनेशन में, मतलब एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ बुक से प्रैक्टिस करना चाह रहा है वो ये ले। इस पर कोड यूज़ करना है रुबैका, RUBAIK रुबैका, 52% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 27% ऑफ है आपका। बाकी इस प्रतिज्ञा को लेने के लिए आप यूज़ कर सकते हो कोड Y484, 27% नहीं 30% आपको ऑफ मिल जाएगा। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे मेल कर देना बेटा, मेरी मेल ID पर। 2876 रुपीज़ में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर्स हैंडबुक, PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशन, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो मेल कर लेना। रुबैका, वो वोकैबुलरी बुक पे भी RUBAIK रुबैका ही डालना, आगा @अड्डा डालना बेटा, मेल ID है 247.com, इस पर मेल कर सकते हो। इसी के साथ सेशन को एंड करूँगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट।